मुझे नहीं पता था मेरी शादी में भी वही सब मुझे फेस करना पड़ेगा। विद इन द मैरिज आई वाज रेप्ड। लोगों को समझ में नहीं आता, कई लोग कहते हैं अरे शादी हुई है, शादी में कौन ये होता है वो तो। उन लड़कियों से पूछो जो इस सिचुएशन से गुजरती है, जिसके साथ होता है, जिसके साथ होता है, राइट। मेरे इमोशंस क्या रहे होंगे। ही एक्चुअली किल्ड हर एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग अ 3 months child at that time। पहला सवाल ही यही था, गिव मी अल्टरनेटिव फॉर द कीमो, क्योंकि काम नहीं करूंगी, पैसे नहीं होंगे तो पक्का मर जाऊंगी, कैंसर से मरूँ या ना मरूँ। कैंसर कम नॉट जस्ट विद दिस बट लॉट्स ऑफ अदर लाइफ चैलेंजेस, change relations, change relation with your own self also, I believe। तो everybody knows कि कैंसर है तो पैसा ना मांग रहे। But are you like that as a person हमेशा से, या ये नया डिस्कवरी है? नहीं, आई वॉज लाइक दिस हमेशा से। रीज़न बीइंग जैसे कि मैंने बोला, एक लड़की जो जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसका बैकग्राउंड फैमिली का इस तरीके का। मैं 8वीं पास हूँ बस, इससे ज़्यादा मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला नहीं, और मैं 15 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। सो पढ़ाई, स्कूल पढ़ाई सिर्फ 8th तक करी है? हाँ जी, सिर्फ 8 तक की है। क्यों? क्योंकि फैमिली की कुछ ऐसी परेशानियां थी कि मुझे जॉब करनी पड़ी। पापा ऑटो चलाते थे, और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही गेट इनटू अल्कोहल पीना, और उसके बाद तो आपको पता है मूड स्विंग हो जाते हैं। जब सामने वाले को काम जाना है वो काम जाएंगे, जब नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरी मदर एक्चुअली शी हैज़ टू स्टेप आउट टू फीड हर चिल्ड्रन, एटलीस्ट 2 टाइम का खाना तो मिल सके। एंड देन बिकॉज ऑफ सम अनफेयर रीज़न उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया था। सो देन आई स्टार्ट टेली कॉलिंग, एंड एज इज सच अ बैरियर एट दैट टाइम। 15 साल के बच्चे को कोई नहीं काम देता, और पीपल एक्सप्लॉइट। आई एम टेलिंग यू, आप लड़की हो, आपको कहीं ना कहीं इतना डिफिकल्ट हो जाता है। यू बिन थ्रू ऑल काइंड ऑफ harassments and sexual threats and all of that thing। तो ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं, जहाँ पे ऐसा लगता था आई यूज्ड टू चेंज द जॉब इमीडिएटली, अपने आप को बचाना उन सारी सिचुएशन से, और जो छोटा मोटा काम मिले वो करके उससे बाहर निकालना फैमिली को। फिर उसके बाद में आई रिमेंबर कुछ टाइम के बाद में मुझे जॉब मिली थी। एक मिस्टर रघुवंशी थे कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, चल आई गिव यू अ नंबर न्यूज़पेपर में, और तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर देंगे, और तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कॉल अटेंड करनी है, बताना है जितने नंबर्स आपके थ्रू क्लोज होंगी डील, विल गिव यू सर्टेन परसेंटेज। और देख वाह यार, ऑफिस भी नहीं जाना, ये तो बढ़िया हो गया। सो लकीली मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया था। और लड़की जिसको पहली जॉब 3,000, दूसरी आई थिंक 7-8 में थी, और चौथी 9,000 में थी, और उसी में सब कुछ करना, राइट। उसके बाद मैंने 2.5 लाख रुपए का काम किया था पहला। सो वी हैव सीन दोज फेज। देयर आर फेज व्हेन हंगर वहीं से आया। देन आई हैव सीन अ फेज व्हेन पापा इज लाइक too much into alcohol for some time, and there was no money at home, so we used to have bread with just a chapati with the spread of water and chili powder, because we can't afford the vegetable, all of that thing। So काफी कुछ देखा है लाइफ में। People are dying more with the diabetic, road accident। बिल्कुल, people are dying more with that। but cancer के केस में क्या है ना, we are not educating people about life, we are not educating about prevention, we are not educating them how to take care of yourself once you overcome cancer। we are focusing on death, we are focusing on growing, cancer कितना बढ़ रहा है, but nobody is telling कि भैया सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होती है। छोटी बहन की शादी करी, अब वहाँ पे ये नहीं पता था कि शी विल कि उसी का हस्बैंड उसको मार देगा, तो वो सारी चीज़ें भी डील करी लाइफ में। मार दिया? ही एक्चुअली किल्ड हर एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग अ 3 months child at that time। What are you saying? It was a very big news in Delhi in November 2006, 13 November। So वो भी एक फेस था, एंड दैट वाज अ टफ फेज। मतलब आई थिंक वही एक ऐसा मेरी लाइफ में आता है जहाँ पे आई ब्रेक डाउन टिल नाउ। सो इट्स बीन 18 years बट आई ब्रेक डाउन। बट सम हाउ सोचो आप 20 साल की उम्र में मैंने उसकी शादी कराई पूरा पंजाबी कल्चर से, और उसके बाद उसके लिए लड़ाई करी। मतलब 20 साल में मुझे डेथ थ्रेट्स आते थे लिटरली कि छोड़ दो, बंद कर दो, ये तुम्हें भी ये कर देंगे। रियल एस्टेट? नो, बिकॉज ऑफ द सिस्टर, जो सिस्टर के हस्बैंड की साइड से, ब्रदर्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि केस लड़ रहे थे ना, शी वाज नो मोर, तो उसके लिए। हाँ। सो कहते हैं वही वाली बात है कि आप 20 साल के थे तब? मैं 20 साल की थी तब। हमारे यहाँ पे सोसाइटी में होता है ना, जब आप बिल्कुल अपने ऐसे
मोड़ पे होते हो जहाँ पे आप बिल्कुल टूटे हुए हो, ऑल ऑफ द सडन सब लोग आपका भगवान माई बाप बनने की कोशिश कर देते हैं। मेरे साथ भी वैसे हुआ, वन ऑफ माई अंकल बिकम माई गॉड, मैं शादी कराऊंगा इसका, और कोई तो करा नहीं सकता, अब इसकी हमारी कम्युनिटी में शादी नहीं होगी, ठीक है, जो भी हुआ है कौन शादी करेगा इससे, कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा। ऑल ऑफ द सडन ही फाउंड समवन हुज अ हैंडीकैप, a guy burning, few fingers missing, burning marks on his head and all of hand, अब मैंने उसको देखा नहीं, मैंने शादी कर ली। मैं कहा मैं अपनी मम्मा को रोते हुए, माई मदर इज़ माई गॉड, मैं उनको रोते हुए नहीं देख सकती बिल्कुल भी। मैंने कहा मैं ठीक है यार, हैंडीकैप है, क्या हो गया, ही मे बी ही बी मोर काइंडर टूवर्ड्स द वर्ल्ड। मेरा यही मानना है कि किसी के साथ कुछ होता है तो वो ज़्यादा मतलब दे बिकम मोर काइंडर टूवर्ड्स द पीपल, ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड, राइट। ये थॉट के साथ में शादी हुई। आप मिले नहीं? नहीं, मैं मिली नहीं थी। मैं शादी वाले दिन आई वॉज अंडर लॉट्स ऑफ ट्रॉमा बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। शायद मुझे तो होश भी नहीं था उस टाइम पे कि क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है। मैं कोर्ट जा रही हूँ, भाई को भेज रही हूँ, पापा को भेज रही हूँ, एंड बीच बीच में काफ़ी कुछ हो रहा है। उन्होंने जज को ख़रीद लिया, उन्होंने लॉयर्स पता नहीं क्या क्या कर दिया, और उसके बाद जज वी एक्नॉलेज कि जज उनके फेवर में जा रहा है, नेसेसरी एवरीथिंग इज क्लियर एंड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो काफ़ी कुछ हुआ, मैं उसी से बाहर नहीं आ रही थी। एंड देन विद इन 6 months आई गॉट मैरिड ऑल्सो, बिकॉज ये अंकल का प्रेशर था कि शादी करा दो। एक अंकल का नहीं, पूरे खानदान का प्रेशर था, सबका, सारे, मतलब मेरे माँ बाप को छोड़ के सब लोग मेरे भगवान बन गए उस सिचुएशन पे। अब मुझे नहीं पता था मेरी शादी में भी वही सब मुझे फेस करना पड़ेगा। सो आई हैव बीन ब्रूटली, यू कैन से, विद इन द मैरिज आई वॉज रेप, एंड लोगों को समझ में नहीं आता। कई लोग कहते हैं अरे शादी हुई है, शादी में कौन ये होता है वो। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे टॉपिक्स को ना हम बात ही नहीं करना चाहते। भाई आप उन लड़कियों से पूछो जो इस सिचुएशन से गुजरती है, जिसके साथ होता है, जिसके साथ होता है, राइट। आप बोलते हो, आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप गलत बोल रहे हो, बट आस्क द पर्सन ना कि व्हाट मेरे इमोशंस क्या रहे होंगे उस टाइम में, राइट। ये सब हुआ। देन माय फादर इन लॉ स्टार्ट बीटिंग मी, सिस्टर इन लॉ स्टार्ट बीटिंग मी, और वो इतना बढ़ गया कि विद इन मोर देन अ मंथ ओनली आई फाइल्ड अ केस। रात को 1 बजे घर वाले लेके आए थे, जब मुझे मारा था बहुत ज़्यादा और मैं बेहोश हो गई थी। वन ऑफ माई नेबर कॉल्ड कि भैया आपको आपकी लड़की बचानी है तो आप ले जाओ। एंड आई रिमेंबर रात को 1 बजे मेरे फादर और भाई लोग आए थे, एंड दे वर लाइक चल आंचल तू। और मैं जो अपनी बहन के लिए लड़ रही हूँ, अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया, आई वॉज नॉट एबल टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। और मैं फ़ोन का वेट कर रही थी कि मेरे घर वाले जब बोलेंगे तब मैं पुलिस को कॉल करूँगी। एंड दैट वन थॉट, व्हाट आई एम डूइंग विद माई सेल्फ। यार मैं सब कुछ कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। Then again I went home and relatives का वही, अरे हमारे यहाँ तो नई नई शादियों में मार पिटाई होती है, 1-2 साल तो ये सब चलता रहता है, 1-2 साल के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। मैं कहा भैया मैं वो लड़की नहीं हूँ, आपको रखना है रखो, आपको नहीं रखना है मत रखो। थोड़ी मीन पर रखना है, रखना एज लाइक इट्स ओके, अगर आप मुझे नहीं भी रखोगे तो मैं बाहर जाकर, बट इट्स नॉट लाइक आप कोई फर्नीचर तोड़ी ना और शादी हुई है, इट्स नॉट लाइक रखना है, लाइक ओके लाइक दे हैव टू। बट कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है ना कि तुझे यहाँ रहना है तो तुझे शादी करनी पड़ेगी, हमारे साथ रहना है, कंटिन्यू करना पड़ेगा। आई नो व्हाट यू मीन, बट इट्स नॉट, इट्स अ मैरिज, बट या बट ये नॉट अ फेवर। बट उस टाइम पे यही था कि अब हमें मतलब हमारे यहाँ पे पंचायत और ये वो अभी भी होता है, राइट। तो वही वाली चीज़ थी कि नहीं यार देख बेटा नई नई में होता है और तू मना ले, देख तेरी माँ ने भी ये सब देखा है, तेरी बुआ ने भी ये सब देखा है, सबने ये सब देखा है, सबने देखा है, तो इट्स ओके बिकॉज दे हैव बीन टॉट लाइक दैट कि शादी का मतलब ही यही होता है कि हस्बैंड का तो बाय बर्थ राइट है वाइफ को मारना या पीटना या बदतमीजी करना, तो ये सारी चीज़ें। बट मेरे साथ ये नहीं था, माई एक्स हस्बैंड नेवर बीट मी और अब्यूज्ड मी, सिर्फ फादर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, द ब्रदर इन लॉ एंड हिज वाइफ वाज आल्सो वेरी नाइस, तो वही लोग थे जो, इनफैक्ट माई एक्स सिस्टर इन लॉ शी वाज आल्सो बीटन इन फ्रंट ऑफ मी मैनी टाइम, बट शी डोंट हैव अ करेज टू टेक दैट स्टैंड। तो मेरा ये था कि यार मुझे इस शादी में नहीं रहना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। इनफैक्ट आई बॉट फर्स्ट कार एज अ डाउरी टू गिव माई इन लॉज। मेरी लाइफ की पहली कार डाउरी में कन्वर्ट हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। सो दैट वाज अ थिंग। एंड देन आई वाज लाइक भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी मैंने वापस ली थी फॉर श्योर, ज्वेलरी मेरी उन्होंने पहले ही जो भी करना था वो सब कर लिया, एडजस्ट हो गया। हाँ, वो लॉकर अलमारी थी वहाँ पे, तो उसमें से वो सब निकाल के डुप्लीकेट चाबी वाबी बना के। और बट मेरा ये था कि इतना मेंटल प्रेशर था छोटी की वजह से भी और मेरा खुद का भी, वट एवर आई वाज गोइंग थ्रू। मैं कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना पीस चाहिए आज की डेट में। मेरा मेंटल पीस रहेगा तो मैं काम भी कर लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। आई जस्ट नीड माई मेंटल पीस। अंकल क्या बोलते हैं, फूफा क्या बोलते हैं, मासी क्या बोलती है, बुआ क्या बोलती है, मुझे
किसी के बारे में नहीं सच सोचना में। है। आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। Yeah. दैट वन थॉट उस टाइम पे मेरी लाइफ मतलब पूरी चेंज कर दी उसने। एंड देन जब आप पता है थोड़ा सा रिबेलियन हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेती है। आई एम नॉट सेइंग रिबेलियन इन अ you know negative way, Yeah, negative. Yeah. for at least for your own self, if you are not wrong, Yeah. right? एंड देन फैमिली एक्सेप्टेड कि नहीं तूने डिसीजन सही लिया, यू आर आउट एंड बाहर आ गई यार मैं। आई स्टार्ट वर्किंग अगेन, आई वॉज अ नॉर्मल पर्सन, आई नेवर रिमेंबर दैट मैन, आई डोंट हैव एनी अदर मेमोरीज विद हिम, सो आई एम कम्प्लीटली फाइन। 2006 में मुझे पता चला कि मेरी ब्रेस्ट में छोटा सा एक लंप है साइज ऑफ पीनट। कैसे पता चला? आई वॉज डूइंग सेल्फ एग्जामिनेशन क्योंकि मेरी हैवी ब्रेस्ट है, तो कई बार डिस्कम्फर्ट होता है, पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो यू नो आई जस्ट डू सेल्फ एग्जामिनेशन, शुरू से मेरे को आदत है, राइट? Sure. तो आई नो मेरी मम्मा को एक लंप था एंड विच इज़ अ साइज ऑफ ऑलमोस्ट दिस बिग, राइट? बट वो कैंसरस नहीं था। 25 ईयर्स था, डिजॉल्व हो गया अपने आप। इट्स गुड, वी आर Wow. ब्लेस्ड, राइट? तो मुझे लगा कि मेरी भी ब्रेस्ट में वही होगा यार। आई एम लाइक माई मदर ओनली, यू नो व्हाट शी हैव आई ऑल्सो हैव, माई बॉडी इज एग्जैक्टली सेम। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि नहीं यार ये कैंसर नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, जब मुझे डाउट हुआ भी तो एक फ्रेंड के थ्रू आई कनेक्ट विद वन डॉक्टर कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है एंड आप बताइए। नहीं नहीं बेटा कैंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप तो 32 साल के हो। ब्रेस्ट कैंसर तो 40 के बाद ही होता है, वो भी उससे पहले का चांस ही नहीं है। स्वाहा। कर लो क्या करोगे आप, राइट? आफ्टर दैट मैंने कहा ठीक है। स्टिल वो एक होता है ना अंदर से नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही थी। मैं कहा नहीं यार कुछ तो है। देन समबडी टोल्ड मी कि यार आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले जाओ। होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो आपको ट्रीटमेंट दे देगा अगर लंप भी होगा या नॉन कैंसरस भी होगा। आई वेंट टू निज़ामुद्दीन, कोई 70 साल प्लस के गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है? आसपास जो लोग बैठे थे, क्योंकि आई वॉज लिटरली स्कैर्ड। मुझे कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा था कैंसर ना हो, कैंसर ना हो, सेम थ्रेट, राइट? तो मैं गई वहाँ पे, लोगों ने पूछा तो मैंने कहा हाँ मुझे थोड़ा सा ये डर है। अरे आप तो भगवान के हाथों में आ गए। अब मुझे ये नहीं पता वो डॉक्टर मुझे भगवान के पास पहुँचाने की तैयारी कर रहा है। He started my treatment in 2016 Jan, and जैसे जैसे टाइम पास होता गया, बिकॉज इट वॉज अ कैंसर, राइट? जैसे जैसे टाइम पास होता गया बॉडी में चेंजेस होते गए। लंप बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी ब्रेस्ट स्वेलिंग हो रही है, कभी द निपल पार्ट इज श्रिंकिंग इनसाइड, कभी मेरा वेट लूज होना शुरू हो गया। आई हैव टू गिव अप ऑन ऑल माई स्पोर्ट्स, राइट? ऐसे ये सारे चेंजेस चल रहे हैं। एंड एवरी टाइम आई एम आस्किंग दैट डॉक्टर साहब ये हो रहा है, आर यू श्योर कि कैंसर नहीं है? यू नो व्हाट ही सेज, एक पिक्चर दिखा देनी असिस्टेंट ने या डॉक्टर साहब ने बिना सर वाली कि बेटा हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, इनको भी हमने ठीक करा और ये कैंसर नहीं है, आप टेंशन मत लो, ठीक है? बट इतना ज़्यादा जब चेंजेस होने लगे बॉडी में, एग्जैक्ट आफ्टर 1 year आई आस्क्ड डॉक्टर अगेन, डॉक्टर साहब आपको अभी भी लगता है कि ये कैंसर नहीं है? 1 साल तक लिया आपने ट्रीटमेंट? 1 साल तक, ठीक है? सो डॉक्टर साहब ने बड़े सिंपल शब्दों में कह दिया है कि हाँ चल मुझे लगता है कि अभी आपको चेक करा लेना चाहिए, हिज जॉब इज ओवर। एंड बाय दैट टाइम माई कैंसर रीच आउट टू 3rd stage। मतलब ऐसा हो गया था कि दिन खत्म नहीं हो रहा है, रात खत्म नहीं हो रहा है। वेन एवर आई वॉज इन मोर पेन आई स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूँ ना, सुबह से काम पे थी तो इसलिए ये सब करके। जैसे ही भाई की शादी हुई आई रश टू द हॉस्पिटल। मैंने अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करी अलग अलग विंग से, एंड 4-5 घंटे हो ही गए थे। तो मैं डॉक्टर को बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि मैं काम कैसे कर सकती हूँ। पहला सवाल ही यही था, गिव मी ऑल्टरनेटिव फॉर द कीमो, क्योंकि काम नहीं करूँगी, पैसे नहीं होंगे तो पक्का मर जाऊँगी, कैंसर से मरूँ या ना मरूँ। सो ही गेव मी ऑल्टरनेटिव कि आप ना यहाँ पे कीमो पोर्ट लगा लो आंचल, इससे क्या होगा कि यू विल बी नॉट फिजिकली यू नो चैलेंज, या आपके पैर में स्वेलिंग या हाथ में स्वेलिंग नहीं होगी तो आप काम कर पाओगे। इट्स लाइक ओके। आई हैड माई फर्स्ट सर्जरी दैट डे। आफ्टर 2 घंटे की सर्जरी के बाद में दे पुट अ स्मॉल पाइप हेयर एंड अ कीमो पॉट एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद कुछ घंटों के लिए मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, एंड देन आई ड्राइव बैक। उस दिन मैंने अपनी फैमिली में जाके आई एक्चुअली ब्रेक द न्यूज़ दैट आई एम गोइंग थ्रू कैंसर। Very brave. So that is how the news break in the family. And then family वही जो डर था वही हुआ। एवरीबॉडी शादी को छोड़ो सब रोने लग गए। वही ना, सेम थिंग। Yeah.
उनको ये नहीं लगा कि बीमारी है, उनका पहला थॉट क्या था, कैंसर हो गया, हम अपने बच्चे को खो देंगे अब. देयर आर मैनी पीपल हु diagnosed at the very young age, and they are supporting their partners like their shadow कि हाँ यार हम साथ में हैं. Yeah. So lots of things are changing also. It's not negative, but lots of positive things are also taking place. And is that changing because success stories बढ़ रही हैं? Success stories बढ़ रही हैं. People are sharing their journeys. Like I share my journey, how my partner proposed me, how he's taking care of me, and he still said कि तू मेरी life का सबसे प्यारा तोहफा है. मैं मतलब तेरे बिना जी नहीं सकता. मतलब हमारी morning की prayer ऐसी होती है, वो मेरा हाथ पकड़ता है, कहता है आंचल, I want to leave this world with you. मैं मत उसी दिन जाना चाहता हूँ, ना आगे ना पीछे. सो इस तरीके के है यार रियल स्टोरीज, एंड दोज स्टोरीज रियली इंस्पायर्ड अदर्स. You found him during your cancer treatment? I was in a gym. Huh. He came from Dubai because he's a fitness expert also. So and the dance teacher. So he was giving a dance class, and मुझे याद है मैंने अपनी dance class attend की थी उसी की during that time. So a girl without hair, no eyebrows and anything. तो वो मुझे देख रहा था, यार दिल्ली तो बहुत कूल हो गया है. जब मैं हिप थ्रस्ट भी कर रही थी, पहले तो उसने नीचे देख लिया, बाद में उसकी क्लास कर रही थी. सो ही सॉ अ स्माइल बिकॉज आई ऑलवेज एम्ब्रेस माई पेन. मेरे पास मैंने मतलब लिटरली ओपन शर्ट फोटोशूट्स कराए हुए एट दैट टाइम. तो ही वाज लाइक यार कुछ तो है इसमें. एंड ही फेल इन लव. ही आस्क्ड अदर ट्रेनर्स कि यार ये क्या चल रहा है, लड़की बड़ी कूल है, बाइकर है. तो मैंने कहा नहीं बाइकर तो नहीं है सर, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, एंड शी इज़ जस्ट डीलिंग विद दैट. He impressed with that more even. He was like नहीं यार लड़की तो बड़ी सेट है, ये मेरे को तो यही चाहिए. So normally when I like he was there, but 4 साल का उसने ब्रेक लिया था. He went to Dubai and came back. So like everybody is like look who's there, and people are posting pictures and just telling him oh it's nice to see you back. तो मैंने कहा मैं भी बोल देती हूँ. क्लास करके I went in. I was like no hair and nothing, and I have to attend one of the conference. I was wearing a white color white linen business suit. Okay. And I came out. I was like oh sir it's nice to see you. तो जैसे normal सबसे hello hi होता है ना, his hello hi was not normal with me. He was like oh hi, and I smiled and I passed by saying you better try hard. Oh. That is how we interact off. first. Yeah. And then we start meeting over a That's coffee so and all of mean. that. That's so mean. This love started without any expectations actually. No expectation at all. It started as a pure friendship, and then after 3 months I said yes. I was like okay. पता है जब दोस्त आपको छोड़ देते हैं, जैसे मेरे उसमें क्या हुआ कि जो 30 सेकंड का रिलेशन था दैट बिकम द प्योरेस्ट फ्रेंडशिप, राइट. एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, एज मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एवरीवन, बट वो वाली बात हो गई कि मैं 1000 टाइम एक्स्ट्रा पे सपोर्ट कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट सपोर्ट बिकॉज पैसा दोस्ती खराब कर देता है. तो आई हैव सीन ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप एट दैट टाइम. एंड बस यही है कि कैंसर की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में जेन्युइनली. आई थिंक एक्सेप्टेंस मेरी लाइफ में शुरू से ही रही है. नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन, इफ़ इट्स अ हैप्पी सिचुएशन दोनों हाथों से वेलकम करती हूँ. इफ़ दिस इज़ अ सैड सिचुएशन स्टिल आई गो विद द फ्लो कि ठीक है, गॉड मे बी समथिंग इज हिडन फॉर मी देयर. इसके आगे भी कुछ है इसके आगे कुछ तो होगा. आप इस सिचुएशन में लाए हो. आई एम नॉट सेइंग कि सबकी लाइफ में चैलेंजेस आने चाहिए बिकॉज इट्स नॉट ईजी. एवरीबडी कैन नॉट कम ओवर सम टाइम क्योंकि And it's not nice. एंड कई लोगों को रास्ता ही नहीं दिखता है. दे गिव अप. तो किसी की लाइफ में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी जाए तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, गिव अप नहीं करो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग इज़ परमानेंट. अगर आपकी लाइफ में खुशी परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है. बिल्कुल. What are the things that I could be doing जो कि एक्चुअली भला करने की जगह पे गड़बड़ कर देगा? कुछ मत करो. कुछ मत करो. मैं कल ही बात कर रही थी कि कुछ मत करो. सम टाइम कुछ ना करना इज मोर देन इनफ. जस्ट मीट दैट पर्सन विदाउट शोइंग योर कंसर्न. कई बार ना पॉजिटिविटी इतनी टॉक्सिक हो जाती है ना, हैंडल करनी बहुत मुश्किल होती है, और हम लोगों को समझ में नहीं आता कि यार तू तो ब्रेव है, तू तो निकल जाएगा, तू तो निकल जाएगी इस चीज़ से, और तू पॉजिटिव रहे बस. भाई मेरा रोने का मन है, मेरे अंदर अलग
कॉकटेल गई हुई है कीमो की और इन सारी चीज़ों की, मेरे अलग इमोशंस हैं अभी राइट नाउ जो आप नहीं समझ रहे हो। जो आप नहीं समझ रहे हो, राइट? लेट मी एक्सप्रेस दैट ना। और प्रॉब्लम क्या, अगर मैं आपके साथ बैठ के रोलूंगी थोड़ा सा, आई फील लाइटर, Yeah. आई फील हैप्पी मे बी आफ्टर सम टाइम, Yeah. एटलीस्ट आई डोंट हैव दैट हैवीनेस इन माई हार्ट एंड सफोकेशन नहीं हो रही है मुझे उसकी वजह से, बिकॉज आई नो द सामने वाला मुझे जज नहीं करेगा, मुझे समझेगा। I can be myself. I can be myself, Yeah. take them to a movie, take them out, yaar, just be with them without giving them gyan. That is the best help you can do. So coming back to the Yeah. point of कि जो real life हमारी situation है जिसे हम बहुत छुपाते हैं. There's a hush hush about cancer. Yeah. So what will you say आपके इस माध्यम से जो भी सुन रहा हो, और अगर ऐसा लगता है कि हमारे near and dear ones में किसी को कैंसर हो जाए और अगर हम बोलने वाले हों कि अच्छा चलो छोड़ दो, अब घर की घर में रहने दो, तो आप क्या कहोगे उनको? यार मेरा कहना यही है कि भाई क्या होता है ना, देखो मैं बीच में भी शायद मैंने बोला होगा, दे आर फाइटिंग विद देयर बिगेस्ट बैटल। उस टाइम पे वो सबसे स्ट्रांग हैं, दो कि वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं मेडिकली, लेकिन वो सबसे स्ट्रांग है क्योंकि वो इंसान फाइट कर रहा है। उसको डमीन मत करो फोर्सफुली ये बोल के कि बेटा किसी को पता ना चल जाए, तुम्हारा फ्यूचर का क्या होगा। अगर वो इंसान जैसे ही उस सिचुएशन से बाहर आएगा, मैं कहती हूँ उसका फ्यूचर कोई खराब कर ही नहीं सकता। सो society also stop demanding, stop giving advice, as I say कि just be available। आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको कोई नहीं पता वो हैंडीकैप नहीं है, वो बोल सकता है, खा सकता है, उसको बस आपके साथ की ज़रूरत है। ऐसी फैमिली को मतलब उनकी स्ट्रेंथ बनो, उनकी वीकनेस ना बनो। हमारी एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम ना सिर्फ नेगेटिव मेरी लाइफ में सब बुरा हो रहा है। भाई कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कभी तो अच्छा हुआ होगा। मैं मान ही नहीं सकती कि किसी की लाइफ में हमेशा बुरा होता है। Exactly. राइट? सो आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज काउंट द ब्लेसिंग नॉट द पेन और द इश्यूज आई हैव बीन थ्रू। मेरी लाइफ में जो अच्छा हुआ मैं उसको चेरिश करूंगी। राइट? उस टाइम पे जब मुझे दोस्तों ने इस तरीके की फेसेस आए सामने, तो आई वाज लाइक आंचल तू ही है बेटा जो अपने आप को बचा सकती है। यू आर द ओनली वन हु इज योर फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, यू नो। सो तुझे गिव अप नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए। सो I got to know something new about me. Yeah, that you can. Which become my strength. You know? Yeah. तो वही है कि it depends on you. You want to victimize yourself or you want to come out of this very strongly. और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी वीक है इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये नहीं पता है कि आपके अंदर पावर कितनी है। मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, मैं दोस्तों से मिलके एक हफ्ते बाद वापस आ रही थी और एसेक्स फॉर्म की रेड लाइट पे मेरी कार रुकी। few children approach me for money and all. अच्छा मैं पैसे नहीं देती हूँ, मेरा वो है, आप चाहे रो लो कुछ कर लो, पैसे नहीं दूंगी। So I was like खाना खिला देती हूँ बेटा। तो अब वहाँ पे सामने कुछ था नहीं, ना मेरी गाड़ी में था, मैं कहा है नहीं, अब मैं क्या करूँ। One girl came to me, she was like दीदी अच्छा एक काम करो ना, एक रोटी दे दो प्लीज़, बहुत भूख लगी, एक ही रोटी दिला दो। There I connect with her। तो मैंने कहा चल चलते हैं। वी वेंट टू एसेक्स फॉर्म के ना, ऐसे जाओ ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक ढाबा पड़ता है। सो दिस गाय रिफ्यूज टू गिव अस फूड, कह रहा खत्म हो गया, लंच टाइम नहीं है वो। सो दे वर लाइक, मैं अब कहते दीदी अभी टेंशन मत लो, पीछे चाउमीन वाला है। They took me there. मुझे नहीं पता था वो चाउमीन वाला, बिकॉज आई ऑलवेज बाईपास दैट रोड। एंड आई रिमेम्बर 4-5 बच्चे थे और एक पैकेट हमें चाउमीन पैक कराना था, वेयर वी एंड अप पैकिंग 4-5 ओनली। एंड देयर किड्स आर वेरी वेरी डिमांड, लाल चटनी चाहिए, हरी चटनी चाहिए, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, ये है वो है। एंड आई वाज टॉकिंग टू दैट गर्ल एंड किड्स आल्सो, दोस 22 minutes deep conversation with those children actually gave me a new purpose of life. मैंने कहा यार सब तेल लेने जाए, सब खराब हो जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। For those good 22 minutes I forget about cancer. I forget that I am going through cancer. This is the magic and power of this thing. And there I went back home. मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसा ऐसा हुआ और मैं बहुत हंसी और ये सब हुआ। सो मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, तुझे अच्छा लगता है, अब हम करेंगे। We started with 5 meals. आज हम almost more than 22 million meals सर्व कर चुके हैं। Wow. In 8 years. And we are, by God's grace, there are many angels with us who come forward. किसी को स्कैन की ज़रूरत होती है, किसी को कीमो की ज़रूरत होती है, किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। There are lots of people who are depending on us. तो हमारे कुछ एंजल सपोर्टर्स हैं, हम उनको मैसेज करते हैं and everybody is like हाँ मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। And people are getting so see, I'm not doing anything. Here is a receiver,
Hair is a giver. You're a channel. I am just a channel. Yeah. But Actually तो हम लोग सब वही हैं. वही है, right? Yeah. But still I feel so proud and I was like, oh God, I was that mediator, you know, that bridge Yeah. जो यहाँ से वहाँ पहुँचा. मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है. Actually वही है ये. So that's how Meals of Happiness has started, and Meals of Happiness also become my strength. Honestly, whenever I feel sad, low, I go there, I meet people, I spend my time. My doctor, I remember Dr. Charu is like, क्या कर रही है लड़की तू? You are more prone to infection. You're going to slum. जो बच्चे नहाए नहीं है कितने time से they are on you and all of that. I was like, I don't know, but I feel more strong whenever I go there. Then after some time, I remember मेरी radiation चल रही थी, मैंने scarf बांधा हुआ था सर पे, and Dr. Charu she start coming with her kids to my distribution. I want to teach my children what you are doing, you know. और जुलाई का टाइम था, she was like, we're not allowed to have sweating and all of that because of the radiation and all of this thing, right? She was like, इसको करने दो भाई, ये नहीं मानने वाली है. Whatever she's doing good, you know. So Meals of Happiness also become my strength. कि यार मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पता था यार those are the pure souls who are praying for me. Thousands of people are saying दीदी आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे बेटा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ. एक स्लम आज भी है जहाँ पे हर साल मेरे नाम की पूजा होती है वसंत कुंज में. Every year they do proper पूजा and you know मेरे को मैसेज आता है फिर दीदी हमने पूजा करी है, और वो 8 साल से चल रहा है वहाँ पे. So my family is like big strength of mine, and now of course Shoaib is there, तो he's like a power pack for me, जो मुझे चारों तरफ से ऐसे रखता है. जो कमी नहीं थी वो भी पूरी हो गई. So God has been very kind यार. And one last thing, सबकी लाइफ में अच्छा होता है, सबकी लाइफ में बुरा होता है, लेकिन हम लोग ना भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ है. तो I suggest count your blessings also, not just the pain. चीज़ें आती हैं जाती हैं चली जाएंगी, बट बी थैंकफुल कि आप हो, आप खा सकते हो. कोई कहता है कि हमारी लाइफ में बुरी चल रही है, मैं कहती हूँ यार बुरी तो उसकी होती है जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, जो खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, वो भी इतना मोटिवेट रहता है तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं. सो जस्ट बी नाइस टू योर सेल्फ ऑल्सो. बी नाइस एंड काइंड टू योर सेल्फ. या ग्रैटिट्यूड का कोई एंड ही नहीं है. हाउ मच वी कैन बी थैंकफुल अबाउट. यस Thank you. Thank you. I am thankful to you for sharing so generously. Positivity can be very toxic. That's what Anchal said. I agree. I relate. While as a culture, और मुझे खुद को, this is just an information right now, but yes, this is what I do. This is what I see around people. कि किसी को कुछ हो रहा होता है तो we try and make things positive for them, but it does not mean कि उसको वो उतना positively लगेगा. So like Aanchal said, that just be and don't do anything. Similar is what Fakira said in the last podcast. She's dealing with death of a child. I don't think so there can be anything, really anything more painful than that. But on the question of how can we rightfully support, she also said, just be there. Don't do anything. So I think ये conversations बहुत deep हैं, बहुत important हैं, and बहुत ही individualistic हैं. I hope you relate with it and I hope it helps you. On the topic of cancer, do listen to Dr. Harit. Dr. Harit Chaturvedi, who's the most loved and the most experienced, most renowned doctor and oncology surgeon who practices in Max Hospital, Delhi. He has given all the information that we need to know about diagnosis, treatment, procedure, what to do, what not to do. So these two podcasts you must listen, and promise me that you will share it with at least one person in your network, because important conversations, meaningful conversations need to be shared and forwarded and grown together. I hope you enjoy Flirting with a Fish.